गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 सितंबर को बाबा जी और हुजूर जी ने डेरे के सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन दिए थे और साथ ही 4 सितंबर को भी बाबा जी और हुजूर जी ने डेरा के अलग अलग जगह पर गए थे। बाबा जी और हुजूर जी लंगर भी मुआयना करने गए थे। डेरे में कुछ जगह निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ भी बाबा जी और हुजूर जी एक साथ विज़िट करने गए थे और बाबा जी हुजूर जी को लेकर डेरे के स्कूल में विज़िट पर गए। स्कूल में बाबा जी और हुजूर जी ने पूरे स्कूल की विज़िट की और वहाँ बाबा जी ने देखा कि कुछ काम करने वाले की ज़रूरत है, तो बाबा जी ने स्कूल के अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिया कि स्कूल में ज़रूरत वाले इस काम को पूरा करवाएं और उसके बाद बाबा जी और हुजूर जी ज्योति पिंड की तरफ वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जानी है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर बननी है। तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप सेंटरों में मैसेज भेज दो और इस दीवार का काम शुरू करवा दो। साध संगत जी, इसके बाद सेक्रेटरी साहब ने बहुत सारे सेंटरों में फ़ोन किया और कहा कि डेरे में एक बहुत बड़ी दीवार बनाने की सेवा करनी है और इसलिए बाबा जी का हुक्म हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवादार चाहिए। बाबा जी के हुक्म करने की देर थी कि दोपहर से ही डेरे में सेवादारों के जत्थे पहुंचने लग गए और शाम होते होते 30,000 के लगभग सेवादार और 20,000 के लगभग ट्रॉलियां भी डेरे में पहुंच गईं। शाम को दीवार बनाने की सेवा शुरू कर दी गई। जैसे ही रात हुई तो बाबा जी ने हुक्म दिया कि रात को सेवा रोक देनी है। सेवादारों को बाबा जी ने हुक्म दिया कि कोई भी सेवादार रात को सेवा नहीं करेगा। बाबा जी के हुक्म पर सेवा को रोक दिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि वह बड़ी दीवार नींव का काम पूरा हो गया है। साध संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी डेरे में बने हुए गुरुद्वारे में भी गए और वहाँ बाबा जी ने हुजूर जी को बहुत कुछ दिखाया और कुछ ज़रूरी बातें भी बताई और आज फिर से बाबा जी और हुजूर जी ने डेरे के सत्संग पंडाल में विज़िट की और आज भी संगत को दर्शन दिए। आज सत्संग को बाद बाबा जी और हुजूर जी डेरे से चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े। बाबा जी चंडीगढ़ में अपने परिवार वालों से मिलने गए हैं और बाबा जी आज शाम तक डेरे पहुंच जाएंगे। साथ संगत जी, नए सद्गुरु जी बाबा जी के साथ ही रहा करेंगे और बाबा जी के साथ सत्संग में भी बैठा करेंगे। बाबा जी ने नए सद्गुरु जी को सारी चीज़ों के बारे में बताना और समझाना है, इसलिए हुजूर जी का बाबा जी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, डेरे में इस समय बहुत सारी संगत आई हुई है क्योंकि अभी नामदान की प्रक्रिया चल रही है और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से संगत को एक और मैं विनती करना चाहता हूं, जो कि हम पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। बाबा जी अपनी गद्दी हुजूर जी को सौंप देने के ऊपर हमने कोई सवाल नहीं उठाना है और संगत इस बात का भी ध्यान रखे कि बाबा जी से सवाल जवाब कार्यक्रमों में इस तरह के सवाल को ना पूछें। हमें तो अपने सतगुरु की रज़ा में खुश रहना है, उनके फैसले का सम्मान करना है, ना कि उनके
फैसलों पर सवाल उठाना है। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल शाम को बाबा जी ने डेरे की सिक्योरिटी के हेड हैं उन्हें अपने पास बुलाया, और जब हेड साहब के पास खबर दी गई थी कि बाबा जी ने उन्हें अपनी कोठी में बुलाया है, तो हेड साहब एकदम हैरान रह गए कि बाबा जी ने उन्हें क्यों बुलाया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। लेकिन गुरु का हुक्म था, तो हेड साहब उसी समय बाबा जी की कोठी में गए और वहाँ बाबा जी और हुजूर जी एक साथ बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने सिक्योरिटी के हेड साहब को कहा कि आप हुजूर जी को अपने साथ ले जाएं और जितने भी सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उन सब से हुजूर जी की मुलाकात करवा दीजिए, जिससे कि सभी से हुजूर जी का परिचय हो सकेगा। इसके बाद हेड साहब और हुजूर जी एक ही गाड़ी में डेरे के सभी सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलने के लिए गए। संगत जी, संसार का एक ही नियम है, जब भी कोई अपनी कुर्सी अपने उत्तराधिकारी को सौंप रहा होता है तो कुर्सी के साथ साथ वह उसकी जिम्मेदारी होती है कि कुर्सी पर बैठने वाले अपने उत्तराधिकारी को हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए, जिससे कि उत्तराधिकारी को भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ तो बात सतगुरु की है, उनकी गद्दी की हो रही है। और बाबा जी तो हमेशा से ही डिसिप्लिन के पक्के रहे हैं। बाबा जी इसलिए हुजूर जी को हर चीज़ की जानकारी दे रहे हैं कि जिससे कि हुजूर जी जब भी गद्दी पर बैठें तो उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। इसलिए बाबा जी ने संगत को परसों ही क्लियर कर दिया था कि हुजूर जी बाबा जी के साथ ही हर विज़िट किया करेंगे और सत्संग और नामदान में भी हुजूर जी बाबा जी के साथ बैठा करेंगे। जून 1990 का वह दिन जब संगत को नए सतगुरु के रूप में बाबा जी मिले थे, संगत ने बाबा जी को इतना प्यार दिया और यही प्यार बाबा जी संगत से हुजूर जी के लिए भी चाहते हैं। जैसे संगत ने बाबा जी को हुजूर महाराज जी का रूप समझकर स्नेह और सम्मान दिया है, ऐसे ही नए हुजूर जी को भी हमें वही स्नेह और सम्मान देना है। गुरु रंग रूप का हो सकता है, लेकिन उनकी सोच होती है और अपनी संगत के लिए प्रेम होता है, वह एक ही होता है, जरा सा भी फर्क नहीं होता। बहुत सारी संगत इस वीडियो को ऐसे भी सुन रही होगी जिन्होंने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया होगा, वह मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि गुरु के शरीर और रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका प्यार और सोच अलग नहीं हो सकता। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि बाबा जी का ये छोटा सा अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।